हेलो स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग में लॉन्ग वीडियो हम आज से डालने वाले हैं। तो मानिए कि आज से हमारा रीजनिंग का स्टार्ट हुआ है क्लास, फर्स्ट क्लास। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग का दो और नाम होता है, मेंटल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस को हम शॉर्ट में जीआई कहते हैं, और हिंदी में भी इसका तीन नाम है, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता और बुद्धि परीक्षण। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग में सीखेंगे कि रीजनिंग में हम जानेंगे फादर ऑफ रीजनिंग। फादर ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के फादर कौन है? तो फादर ऑफ रीजनिंग जो है वो एरिस्टोटल है। फादर ऑफ रीजनिंग जो है वो एरिस्टोटल है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज रीजनिंग। रीजनिंग को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग क्या है? तो जानेंगे हम लोग कि रीजनिंग क्या है। द प्रोसेस of thinking about the process of thinking about something and making a judgment or decision, and making a judgment और डिसीजन। तो देखिए, आज रीजनिंग का हमारा पहला क्लास है। तो हम जाने कि रीजनिंग सब्जेक्ट है जिसको हम मेंटल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में जीआई। हिंदी में तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता और बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हु इज फादर ऑफ रीजनिंग। तो फादर ऑफ रीजनिंग जो है वो एरिस्टोटल है। अब जानेंगे व्हाट इज रीजनिंग, डिफाइन करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड मेकिंग अ जजमेंट और डिसीजन, इसे ही हम रीजनिंग कहते हैं। ओके। अब हम लोग जानेंगे कि रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें कितने टाइप में बांटा गया है। रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को कितने टाइप में बांटा गया है, तो हम लोग उसको जानेंगे। टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग के कितने टाइप हैं? पहला वर्बल, फर्स्ट है वर्बल। सेकेंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट एनालिटिकल। और लास्ट लॉजिकल। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि रीजनिंग के सारे चैप्टर कितने टाइप के होते हैं और इनको क्यों उस टाइप में रखा जाता है। तो रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग चार भागों में बांटा गया है। पहला है वर्बल। तो रीजनिंग के वो सारे चैप्टर्स जिनके क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड हो, भाषा पे आधारित हो, उन्हें हम वर्बल कहेंगे। रीजनिंग के वो चैप्टर्स जो लैंग्वेज बेस्ड ना हो, फिगर, नंबर, सिंबल बेस्ड हो, तो उसे हम नॉन वर्बल कहेंगे। रीजनिंग के वो चैप्टर जो जनरल रूल को फॉलो ना करे, कुछ स्पेशल रूल को फॉलो करे। जैसे एक चैप्टर सिलोगिज्म होता है जिसमें कहता है सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन वो कहता है और हम मानते हैं। तो कुछ स्पेशल रूल को फॉलो करने वाले चैप्टर्स एनालिटिकल कहलाते हैं। और लास्ट है लॉजिकल। रीजनिंग के वो चैप्टर्स जो लॉजिक बेस्ड हो, वो लॉजिकल सेक्शन में चले जाते हैं। तो जनरली किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा वेटेज हमेशा वर्बल पोर्शन से होता है।
नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने जाते तो उसमें पूरा का पूरा नॉन वर्बल होता है। ऐसे सारे जनरली सारे एग्जाम में मिक्सअप होता है, थोड़ा वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, लॉजिकल, इनसे हो सकता है। सीनियर बच्चे जो बैंक पीओ वगैरह का एग्जाम देने जाते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर ये सब, या सीनियर मैनेजर का, तो उनसे मेंस के एग्जाम में लॉजिकल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एसबीआई बैंक का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ आपका पजल मेंस में पूरा का पूरा एक स्पेशल चैप्टर पजल है, वही भरा पड़ा होता है। तो ये एग्जाम के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस एग्जाम में किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाए या किस चैप्टर से ना ही पूछा जाए। तो हम आपको इस रीजनिंग के क्लास में सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से बेसिक से हम पूरा सिखाएंगे। जिस एग्ज़ाम को भी आप देने जा रहे होंगे उसका सिलेबस तो आपको ऑटोमेटिक पहले पता होगा, तो आप उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और अपना एग्ज़ाम देंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटे नहीं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग रीजनिंग में जानेंगे सिलेबस के बारे में कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। हर एग्ज़ाम अलग अलग अपना सिलेबस देता है, लेकिन हम लोग रीजनिंग के ऑल सिलेबस को कवर करेंगे। हम लोग रीजनिंग के सारे सिलेबस के चैप्टर्स को एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो आते हैं, हम चैप्टर्स का नाम लिखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक चैप्टर होता है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको हम अल्फ़ाबेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या इसी चैप्टर को हम अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। सेकेंड चैप्टर हमारा कोडिंग डिकोडिंग है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन। फिर नेक्स्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। फिर नेक्स्ट पजल। तो देखिए, अभी हम जितने चैप्टर का चर्चा किए हैं वो सब हमारा वर्बल सेक्शन का चैप्टर ही है। तो सिलेबस हम लोग जानते हैं एक एक करके। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसको हम कभी कभी अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट पजल। तो हम लोग अभी 6 चैप्टर के बारे में जान गए। हम आगे और भी चैप्टर का चर्चा करेंगे। अभी हम सारे सिलेबस को कवर कराएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। 6 चैप्टर का चर्चा हो चुका है, तो अब हम लोग 7th नंबर पे देखेंगे। एक चैप्टर है हमारा सिलोगिज्म, जिसे शॉर्ट में हम लोग साइलो कहते हैं। एक चैप्टर हमारा इनइक्वलिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में। एक चैप्टर हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर मशीन इनपुट। ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं, डिफरेंट चैप्टर्स। मशीन इनपुट के बाद हम लोग जानेंगे एनालॉगी। एनालॉगी के बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सीरीज। नेक्स्ट इमेज।
आइए तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग। 6 चैप्टर हम लोग पहले देख चुके हैं। अभी 7th नंबर पे सिलोगिज्म, जिसे शॉर्ट में हम साइलो कहते हैं। नेक्स्ट है इनइक्वलिटी, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट मशीन इनपुट। अभी जो हम 7, 8, 9, 10 जो देखे हैं, ये चारों हमारा एनालिटिकल सेक्शन का है। उसके पहले जो हम लोग 6 चैप्टर देखे थे वो सब हमारा वर्बल चैप्टर का था। अब आइए एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज और इमेज। तो सीरीज और इमेज जो है ना, ये दोनों हमारा नॉन वर्बल में आएगा, लेकिन एनालॉगी और क्लासिफिकेशन 2 सेक्शन में आता है। अगर इसमें वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो वो वर्बल में आएगा, और अगर फिगर नंबर सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो नॉन वर्बल में आएगा। तो ध्यान ध्यान रखेंगे आप लोग कि एक ही नाम का चैप्टर कभी कभी आपको वर्बल सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है और नॉन वर्बल में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, उसके क्वेश्चन पूछने के नेचर पे उनको उसमें रखा जाएगा। अगर एनालॉगी क्लासिफिकेशन में वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है यानी लैंग्वेज बेस्ड है, तो इस चैप्टर को हम वर्बल में भी पढ़ेंगे, और अगर पिक्चर बेस्ड एनालॉगी क्लासिफिकेशन है तो उसको हम नॉन वर्बल में भी पढ़ेंगे। तो इनको दोनों टाइप में डाला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 के बाद एक चैप्टर है हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर को मोड़ना तथा काटना। तो ये हमारा नॉन वर्बल सेक्शन का है, क्योंकि ये पिक्चर टाइप का होता है। नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग फिगर। नेक्स्ट है हमारा काउंटिंग फिगर, तो ये भी हमारा नॉन वर्बल में ही आएगा। नेक्स्ट है फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर। फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर। फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डाइस चैप्टर के बारे में। फिर नेक्स्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट एक और हमारा होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें ना क्वेश्चन मैथमेटिक्स टाइप का होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस मैथमेटिक्स टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिगर कंप्लेशन। नेक्स्ट हमारा फिगर का, ये नॉन वर्बल का है। मैथमेटिकल रीजनिंग को हम नॉन वर्बल में ही रखेंगे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स टाइप का एक्सप्रेशन दिया गया रहता है, सॉल्व करना होता है। क्यूब क्यूबॉइड पिक्चर टाइप का होता है, ये भी हमारा नॉन वर्बल में जाएगा। डाइस नॉन वर्बल में जाएगा। फाइंडिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर को भी आप नॉन वर्बल में रखेंगे। काउंटिंग फिगर भी आपका नॉन वर्बल में। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी आपका नॉन वर्बल में, क्योंकि ये पिक्चर और नंबर बेस्ड ही होते हैं जनरली। तो बढ़ते हैं हम और आगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इमेज की बात हम कर चुके हैं, सीरीज की बात हम कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फिगर कंप्लेशन पे। एक फिगर कंप्लेशन हमारा छूट रहा है। एक चैप्टर है हमारा फिगर कंप्लेशन। अब हम लोग 6 चैप्टर और चर्चा करेंगे, जो जिसका नाम होता है कि वो लॉजिकल सेक्शन का है। 6 चैप्टर्स जो हैं वो
ये भी हमारा नॉन वर्बल में ही आएगा फिगर कम्प्लेक्स। तो अब हम लॉजिकल के 6 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट। लॉजिकल का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट है, कारण तथा प्रभाव। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे लॉजिकल का कितना चैप्टर, 1 2 3 4। अब हम 5वें के बारे में बात करेंगे। तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बारे में। अब एक लास्ट चैप्टर हमारा लॉजिकल का बच रहा है, जिसको हम लिख दे रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। आइए, लॉजिकल का हमारा 5 चैप्टर के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। अब लॉजिकल का एक लास्ट चैप्टर, ड्राइंग इन्फेरेंस। ड्राइंग इन्फेरेंस एक चैप्टर होता है। ड्राइंग इन्फेरेंस। एक और चैप्टर हमारा नॉन वर्बल का है, वेन डायग्राम। एक चैप्टर हमारा वेन डायग्राम भी होता है। और भी कोई 1-2 चैप्टर होगा जो अभी मेरे दिमाग में ना हो, लेकिन जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पढ़ाते जाएंगे, तो वो 1-2 चैप्टर कोई अगर हम नहीं भी लिखे हैं यहाँ, तो उन चैप्टर्स को भी हम ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास में अभी हम इतना ही रहने देते हैं। अभी हम आपको रीजनिंग का बेसिक, रीजनिंग का नाम कितना होता है, हिंदी में क्या क्या नाम है इसका, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके फादर क्या है, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग कितने टाइप में बांटा गया है, हम एक एक टाइप की चर्चा कर दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद रीजनिंग में सिलेबस, ऑल एग्ज़ाम, चाहे बड़े बच्चों का हो, छोटे बच्चे का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए जितने चैप्टर्स की ज़रूरत होती है, उन सारे चैप्टर्स के बारे में हम बात कर लिए हैं। अभी बात करते करते एक और चैप्टर मेरे ध्यान में आ गया, LOGI, लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इस तरह से कोई 1-2 छोटे मोटे चैप्टर और भी होंगे जो मेरे दिमाग में अभी नहीं है, तो वो भी हम आपको बाद में मेंशन करवा देंगे जब ध्यान में आएगा। तो अभी हम आपको सिलेबस भी एक एक चैप्टर के बारे में बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, उसमें हम चैप्टर 1 यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसे हम अल्फ़ाबेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या किसी किसी बुक में उसको हम अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आज का बेसिक क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखेंगे कि हमें ये डाउट है, नेक्स्ट क्लास में हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता तो है नहीं, तो प्लीज़ आप मेरे क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद, जो आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे क्लास को देख रहे हैं। तो इसके लिए थैंक यू।